दोस्तों, इससे सबका एपिसोड में आपने देखा कि विकराल और घबराल का फरार होना कैसे असीरी और कैदबंदी का सबब बनता है। और अब आगे यहाँ पर विकराल और घबराल को एक कमरे में डाल दिया जाता है, जहाँ पर घबराल के रूबरू एक मक्खी आती है जो घबराल को तंग कर रही होती है। देखने में घबराल उसे काफ़ी उकताया हुआ लग रहा होता है। घबराल के हाथ में एक न्यूज़पेपर होता है जिससे वो मक्खी को मारने के मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहा होता है। फिर वो मक्खी घबराल को तंग करते करते जाकर विकराल के पेंट पर जाके बैठती है, जिसे देखकर घबराल उसके पीछे पीछे आकर न्यूज़पेपर से उस पर हमला करता है, जिससे विकराल उस पर गुस्सा होता है और कहता है क्या कर रहा है तू, और उससे न्यूज़पेपर खींच लेता है। तो फिर जवाब में घबराल कहता है क्या करूँ घबराल, मेरा मतलब विकराल, ऐसे रहने से अच्छा है कि मक्खी ही मारूँ, मेरा तो इस कमरे में दम घुट रहा है विकराल। फिर घबराल विकराल को कहता है उन्होंने तो हुक्म नाफिज कर दिया है कि हम कल तक मर जाएंगे। और फिर घबराल कहता है हम साथ साथ मरेंगे विकराल। फिर सोचकर बोलता है नहीं नहीं विकराल, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे अभी ज़िंदा रहना है, कुछ करो विकराल कुछ करो, मुझे अभी बहुत से काम करने हैं। फिर विकराल साहब न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे होते हैं, जिसे देखकर विकराल साहब हैरत में आ जाते हैं और सोचते हैं ऐसा भी हो सकता है। फिर कहते हैं विकराल साहब घबरू हम बच सकते हैं, यस। फिर घबराल कहता है कैसे। फिर इतने में ही दिखाया जाता है विकराल साहब जिस कमरे में बंद होते हैं उसका दरवाज़ा खोलते हैं कि आगे रखवाले 2 सिपाही आ जाते हैं और विकराल साहब को बाहर जाने से रोक लेते हैं। फिर विकराल साहब उन सिपाहियों को कहते हैं एक काम करो, कुछ अच्छा खाने पीने के लिए लेकर तो आओ। फिर कहते हैं अच्छा, एक सरदार को एक काम भी है मेरे पास, उसे कहना कि मेरे हमरा आए, उनको भेज दो। फिर एक सिपाही चला जाता है और एक सिपाही विकराल और घबराल की निगरानी में ही होता है। फिर उनका सरबरा अपने साथ लेकर खाना आता है और जिसे विकराल साहब देखकर बहुत खुश होते हैं और विकराल साहब उस खाने में से सेब उठाते हैं और घबराल सिर्फ देखता ही रहता है। फिर उसके बाद घबराल भी हैरत में आकर अंगूर की एक बेल उठाता है। तो फिर इतने में विकराल साहब बोल पड़ते हैं कि आपने मरने का हमारा टाइम क्या बताया है। फिर उतने में ही उनका सरबराह कहता है 5 बजे। तो फिर विकराल साहब बोलते हैं तो मैं सोच रहा था कि अगर मरना ही है तो फिर देर किस बात की, ऐसा करें आप मुझे और घबराल को कल दोपहर के 12 बजे ही मारे, अब 5 बजे तक कौन इंतज़ार करेगा। फिर इतने में ही घबराल गुस्से में विकराल को देखकर बोलता है पागल हो गए हो विकराल, क्या पागल हो गए हो, मरने की इतनी जल्दी है तुम्हें। फिर घबराल बोलता है नहीं विकराल नहीं। फिर इतने में ही उनका सरबराह हंसने लग जाता है और कहता है विकराल इतनी जल्दी है मरने की। फिर वह सरबराह बोलता है ठीक है 12 बजे ही तुझे मारेंगे, और यह कहकर यहाँ से रवाना हो जाते हैं। और विकराल साहब मुस्कराते हैं और कहते हैं अब मज़ा आएगा। फिर घबराल बोलता है अब मज़ा आएगा, पागल हो गए हो क्या विकराल। फिर अचानक से ही रो रहा होता है कि इतने में विकराल साहब उसके मुंह में सेब डालते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है कल दोपहर के 12 बजे के लगभग का कोई वक्त होता है, जहाँ पर विकराल और घबराल को बाहर आकर बांध दिया जाता है और मौत के लिए कुछ ही समय उनके पास रह जाता है। फिर इसके बाद विकराल साहब से घबराल पूछता है विकराल ये लोग क्या पका रहे हैं। फिर विकराल साहब बोलते हैं घबरू पुलाव, मैंने तुझे बताया नहीं था क्या ये लोग आदमखोर भी हैं। फिर अचानक से ये सुनकर घबराल हैरान हो जाता है और हैरत में आ जाता है क्या। फिर घबराल चीखने लग जाता है और कहता है कोई बचाओ कोई बचाओ। फिर अचानक विकराल साहब बोलते हैं घबराल चीखने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इन सब के गले में माया काल का तावीज़ है और वो सिर्फ माया काल के हुक्म ही मानेंगे। फिर इसके बाद विकराल साहब अपनी घड़ी में देखते हैं मुकम्मल 12 बज जाते हैं और विकराल साहब चीख उठते हैं और कहते हैं। फिर विकराल साहब खुदा की जानिब यानी आसमान की जानिब देखकर खुदा से मुखातिब होते हैं और कहते हैं देख खुदा, तेरे भक्त कितनी अन्याय कर रहे हैं हमारे साथ। फिर इतने में ही एक सिपाही विकराल साहब को देखकर बोलता है खामोश, हम खुदा के लिए ही ये बलि दे रहे हैं। फिर विकराल साहब बोलते हैं नहीं, खुदा कभी भी मासूमों की बलि नहीं मांगता। फिर विकराल साहब आसमान की जानिब देखकर बोलते हैं ये अन्याय है, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ये अनर्थ है ये। और फिर मज़ीद आसमान की जानिब देखकर बोलते हैं अगर ये लोग गलत कर रहे हैं, हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, तो फिर दिखा दे तो इनको। फिर विकराल साहब बोलते हैं कर दे इनके साथ और छीन ले इनकी तमाम रोशनी और दिखा दे अपना कमाल। फिर अचानक से ही एक सिपाही बोलता है खामोश हो जाओ खामोश। फिर अचानक से तमाम की तमाम रोशनी गायब हो जाती है और ऐसा लग रहा होता है शाम आ गई, मानो ऐसा लग रहा होता है जैसे सूरज ग्रहण का वक्त है। फिर विकराल साहब आसमान की तरफ देखकर बोलते हैं तूने अच्छा काम किया, तूने अपने भक्तों को दिखा दिया कि तू उनके साथ है और ये आश्कार कर दिया कि ये तमाम लोग गलत काम कर रहे हैं। फिर उनका सरबराह आता है और कहता है नहीं, हम खुदा का गुस्सा नहीं सह सकते, उससे कहो कि फिर से रोशनी कर दे। फिर विकराल साहब बोलते हैं उसके लिए तुम्हें हम तीनों को रिहा करना पड़ेगा, एक मेरा हिस्सा और दूसरा घबराल का और तीसरा तमाम मजलूमों का। फिर उनका सरबराह बोलता है हाँ
ठीक है हम करेंगे, बस हमें अपनी रोशनी लौटा दो। विकराल साहब सूरज ग्रहण से मुस्तफ़ादा और फ़ायदा उठाकर इन लोगों को अच्छा बेवकूफ़ बनाते हैं और फिर से आसमान को देखकर मुखातिब होते हैं। माफ़ कर दे इन्हें, ये सुधर गए हैं, इनकी रोशनी इन्हें फिर से लौटा दे, अपने न्याय का उजाला दिखा दे। फिर अचानक से उसी वक्त सूरज ग्रहण का वक्त भी ख़त्म हो जाता है और सूरज की रोशनी तमाम दोबारा बहाल हो जाती है और सरबराह समेत तमाम के तमाम लोग खुश हो जाते हैं, सिर्फ उसके सिपाही के अलावा। वही थोड़ा नाखुश लग रहा होता है। फिर रोशनी आने के बाद उनका सरबराह बोलता है कि इनको छोड़ दो और रस्सियाँ खोल दो इनकी। फिर विकराल और घबराल की रस्सियाँ खोल दी जाती हैं। उसके बाद घबराल विकराल को देखकर कहता है, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। फिर विकराल साहब बोलते हैं, मैंने नहीं, साइंस ने कमाल कर दिया, और अखबार उसे पकड़ाते हैं और घबराल उस अखबार को देखकर हैरत में आ जाता है और उसमें लिखा होता है सूरज ग्रहण मतलब कल दोपहर 12 बजे। फिर उसके बाद एक सिपाही आता है और विकराल साहब को तमाम की तमाम हथियार उनके वापस लौटा देता है। फिर विकराल साहब कहते हैं, गबरू मैंने तो अपना डायलॉग सही वक्त पर बोल दिया था, बाकी काम तो चांद और सूरज का था। फिर उसके बाद विकराल साहब अपने हथियार तमाम के तमाम यानी अपनी सही जगह पर पहुंचा देते हैं। फिर इतने में ही उनका एक सिपाही बोलता है, ये कैसे हो गया? फिर बोलता है, विकराल मैं नहीं जानता तूने ये क्या जादू किया है, लेकिन मैं इन बेवकूफ़ कबीले वालों की तरह नहीं हूँ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर विकराल साहब उसे देखकर बोलते हैं, ओ माया काल के चमचे, तेरा हिसाब तो अब भी बाकी है। फिर इतने में ही उसका सरबराह बोलता है, उरा जाने दो इन्हें। फिर अचानक से सिपाही उसके खिलाफ हो जाता है और कहता है, चुप बुड्ढे, अगर मैंने इसे जाने दिया तो मायाकाल मेरा सपना कैसे पूरा करेगा? फिर वो बोलता है, चल विकराल हो जाए दो हाथ। फिर इतने में ही विकराल साहब और उस ओरा की आपस में लड़ाई हो जाती है। और विकराल साहब उस ओरा को ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। तो दोस्तों जिसने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन लाजमी दबाए।